नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट 430 वर्ड होने वाले हैं। लीगल डिक्टेशन 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। निसहाय स्त्रियां सदैव ही सांत्वनापूर्ण शब्दों और सद्भावनापूर्ण प्रदर्शन के लिए अपने पतियों की ओर देती है। अभियुक्त ने उसे सांत्वना देने और उसकी मानसिक परेशानी और तनाव को दूर करने के बजाय वह वैवाहिक बंधन तोड़ने का प्रयास किया जो उस समय तक उन्हें उनके वैवाहिक जीवन से बांधे हुए था। विराम। पवित्र मंगल सूत्र ऐसी किसी हिंदू पत्नी के लिए सुरक्षितता का एक मजबूत साक्ष्य होता है जिसे कि वह अपने वैवाहिक बंधन के अत्यंत पवित्र सूत्र के रूप में समझती है। विराम। अभियुक्त द्वारा उसकी इस पवित्र चैन को अभद्रतापूर्वक और बर्बरतापूर्वक खींचा गया था और इस प्रकार अभियुक्त ने उसको अनियंत्रित मानसिक आघात और तीव्र व्यथा की स्थिति में छोड़ दिया था। किसी विश्वसनीय हिंदू पत्नी के लिए उसके पति द्वारा मंगलसूत्र को खींचने का यह अर्थ है कि वह विधवा हो गई थी। विराम। और उसके पास अपने जीवन को समाप्त करने के सिवाय और कुछ चारा नहीं रह गया था। विराम। अतः अभियुक्त का यह कार्य स्पष्टतः इस प्रकार के स्वैच्छिक आचरण या उसके परिधि के अंतर्गत आता है जो उसको अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए प्रेरित करे। विराम। पैरा चेंज। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के स्पष्टीकरण के अंतर्गत स्वैच्छिक आचरण के समान सभी कार्यों का जिनसे क्रूरता गठित होती हो उल्लेख करना यदि असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। विराम। यह भी संभव नहीं है कि ऐसे कार्यों को किसी कठोर सूत्र की परिभाषा के भीतर रखा जाए। विराम। सभी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती। कुछ स्त्रियां साहसी और कुछ शाही होती है और इतनी दृढ़ निश्चय होती है कि अंत तक अमानवीयता और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट को सह सके। विराम। तथापि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अत्यंत कमजोर दिमाग, डरपोक और अत्यंत भावुक होती है कि वे मामूली तकलीफ, उपहास या सांकेतिक भाषा से उग्र प्रतिक्रिया करती है। ऐसे तीसरे प्रवर्ग की स्त्रियां भी होती हैं जो कष्टपूर्वक आघात को सह लेती हैं। ऊंचे दर्जे की सहनशीलता उपदर्शित करते हुए और खामोशी से अमानवीयता को तब तक सहन करती रहती है जब तक कि स्थिति विस्फोटक ना हो जाए। विराम। अंतिम प्रवर्ग की स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित विषादपूर्ण अध्याय को दूसरों पर प्रकट करना पसंद नहीं रखती हैं सिवाय उन व्यक्तियों के जिनमें से वे पूरा विश्वास और भरोसा रखती हैं। न्यायालयों द्वारा दाम्पत्य दबाव में विशिष्ट स्त्री की सहनशीलता के बारे में विचार ऐसे अपराधों का विचारण करते समय किया जाएगा। विराम। ऐसा ही आचरण जो वर्तमान मामले में धारा द्वारा उपबंधित क्रूरता के बराबर हो सकता है दूसरे मामले में क्रूरता के समान नहीं हो सकता जो समाज के किसी वर्ग के लिए पूर्णतः उचित हो। स्टॉप।
दोस्तों इस प्रकार लीगल डिक्टेशन 5 यहीं समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करता हूँ। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिख लिया होगा। अब डिक्टेशन को जांचने की बारी आती है। तो हमारा पीडीएफ पे टेलीग्राम पर पीडीएफ दे रखी है, वहाँ जाके आप पीडीएफ के माध्यम से जांच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी जाकर आप डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। मेहनत का एक लाइक बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और अब वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।